मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले रविवार को ग्वालियर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जहां इस बैठक में परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के विषयों पर चर्चा हुई। देखिए रिपोर्ट। मिशन 2023 के लिए तैयार बीजेपी। ग्वालियर में हुई प्रदेश कार्य समिति की बैठक। कार्य समिति की बैठक में जीत का खास प्लान तैयार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले रविवार को ग्वालियर में आयोजित की गई प्रदेश कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन सत्र खत्म हो गया। ग्वालियर पहुंचने के बाद आगे होने वाली इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इसी के साथ बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मंत्री गोपाल भार्गव समेत तमाम नेता शामिल हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए कार्य समिति में शामिल हुए बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूर्ण संकल्प के साथ, मेरा बूथ मजबूत के नारे के साथ, उस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। रणनीति 2023 के लिए बन रही है और रणनीति 2024 के लिए बन रही है। और 2023 और 2024 दोनों जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का परचम प्रदेश में और देश में लहराने का संकल्प हम लोग साथ में लेंगे। अमित शाह जी का आना कैसे देखते हैं आप? प्रदेश कार्य समिति में पहली बार आ रहे हैं बैठक में। अमित शाह जी का एक बहुत पुराना संबंध मध्य प्रदेश के साथ सदैव रहा है और इस बार भी पूर्ण चुनाव अभियान की बागडोर अमित शाह जी स्वयं संभाल रहे हैं। ये पहली बैठक नहीं है, हमारी कई बैठकें भोपाल में हुई हैं, इंदौर में हुई हैं और उसी तारतम्य में ये कार्य समिति की बैठक में भी उनका आगमन एक शुभ शुरुआत का एक संकल्प और एक संदेश पूरे प्रदेश भर में भेजेगा, इसका हमें पूर्ण पहली विश्वास है। सूची के बाद लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आपके साथ में जो लोग आए थे उनके और भी टिकट कटने हैं। कोई देखिए, कोई आपके साथ नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं है, सभी भाजपा के साथ हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जो आपका गुट रहेगा और मेरा गुट रहेगा और किसी और का गुट रहेगा। ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो जिताऊ है उसे जरूर टिकट मिलेगा। इसी नीति के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। देखिए, अमित शाह जी की उपस्थिति कार्यकर्ताओं को ऊर्जा प्रदान करती है और निश्चित रूप से अमित शाह जी आएंगे और एक विजय संकल्प की कार्य समिति है। हम सब यहाँ से कार्यकर्ता लौटेंगे तो विजय के संकल्प के साथ लौटेंगे और हमें विश्वास है कि हम एक बार फिर से 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की बृहद कार्य समिति की बैठक यहाँ संपन्न हो रही है। आज की इस बैठक में हमारे नेता भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी मार्गदर्शन देने वाले हैं। इस बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पास होगा और राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा भी होगी। ये बैठक निश्चित रूप से चुनाव की बेला में हो रही है, इसलिए ऐतिहासिक भी है, महत्वपूर्ण भी है और रणनीति परक भी है। चुनाव विधानसभा का सामने है, इसलिए चुनाव की दृष्टि से भी इस बैठक में जो चर्चाएं होंगी उनका बहुत महत्व रहेगा। बहुत ही व्यापक और विस्तारित कार्य समिति रही है। मैं कई दशाब्दियों से प्रदेश कार्य समिति का सदस्य और हमेशा कार्य समिति की बैठकों में आता जाता रहा हूँ, लेकिन इस प्रकार से कि निचले स्तर तक के हमारे प्रतिनिधि इस कार्य समिति के भाग ले रहे हैं, जो नामांकित हैं, जो नामजद हैं,
कार्य समिति के सदस्य हैं, विधिवत सदस्य हैं, आमंत्रित हैं, लेकिन अभी बहुत ही व्यापक स्वरूप रहा कार्य समिति का। और जो राजनीतिक प्रस्ताव आज प्रस्तुत हुआ, पारित हुआ, वो हमारी 5 साल की उपलब्धियों का सबसे बड़ा दर्पण है। तो सभी वरिष्ठ नेताओं ने, भूपेंद्र यादव जी ने, सिंधिया जी ने और हमारे तोमर जी ने, सभी वरिष्ठ मंत्रियों ने, केंद्रीय मंत्रियों ने, राज्य के नेताओं ने, सभी ने, कैलाश विजयवर्गीय जी ने, सभी ने उसका पुरजोर समर्थन किया है। मैं भी समर्थन करता हूँ। और यह राजनीतिक प्रस्ताव नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की विजय का एक प्रकार से प्रस्ताव नहीं, बल्कि यह संकल्प है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले रविवार को ग्वालियर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जहां इस बैठक में परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के विषयों पर चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, ग्वालियर।